In the previous lecture और वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फ्रूट मैंड्रिन. ठीक है, हमने मैंड्रिन के पैकेजिंग प्रोसेसेस हमने इन डिटेल डिस्कस करे थे. नाउ दिस टाइम वी विल कवर द टॉपिक स्वीट ऑरेंजेस. हम इसके पैकेजिंग प्रोसेस जो है इन डिटेल वो पढ़ने वाले हैं. अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इन इंडिया लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है इट अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेट्स. एंड वो स्टेट्स क्या है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, बिहार, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर. Now with the help of flow chart we will try to understand its various packaging processes and further हम बाद में उनको डिटेल में स्टडी कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऑर्किड से पिकिंग की जाती है इन फ्रूट्स की. देन पिकिंग के बाद इन फ्रूट्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? टू द प्रोसेसिंग यूनिट. वहाँ पे उनकी वॉशिंग होगी, देन उसके बाद वैक्सिंग की जाएगी एंड वहाँ पे इनको सुखाया भी जाएगा. सुखाने के बाद उनकी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग की जाएगी. और ये सब प्रोसेसेस कहाँ हो रहे हैं? प्रोसेसिंग यूनिट में हो रहे हैं. ठीक है, वॉशिंग, वैक्सिंग, ड्राइंग, देन उसके बाद ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग. ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग में क्या होगा, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अपेयरेंस उन फ्रूट्स को अलग कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल जैसे कोई छोटे फ्रूट हैं, ठीक है, जिसका साइज़ छोटा है उनको अलग कर लिया जाएगा और जो बड़े बड़े फ्रूट्स हैं उनको अलग कर लिया जाएगा. किसी की अपेयरेंस जो है अगर छोटे छोटे हैं, ठीक है, या फिर किसी के कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो फ्रूट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द कलर भी सॉर्ट कर लिया जाएगा. देन उसके बाद सॉर्टिंग के बाद उनको पैकिंग के लिए भेजा जाएगा. ठीक है, वुडन क्रेट्स में या फिर प्लास्टिक क्रेट्स में उनकी क्या होगी? पैकिंग होगी. पैकिंग के बाद उनकी वेइंग होगी. ठीक है, वेट करने के बाद उनका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा टू द कोल्ड स्टोरेज. उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा जहाँ पे उनका टेम्परेचर कितना होगा? 7 to 8 डिग्री सेल्सियस. एंड आपको पता है कि कोल्ड स्टोरेज में उनको क्यों रखा जाएगा? फॉर द रीज़न इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ. ठीक है, उनकी जो शेल्फ लाइफ है उनको इंक्रीज़ करने के लिए कि वो फ्रूट जो है वो मर ना जाए, वो ख़राब ना हो जाए, उसके पेरेंट्स जो है वो ख़राब ना हो जाए, डीग्रीनिंग ना हो जाए, तो उन सब से बचाने के लिए उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा. उसके बाद वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा टू द नॉर्मल ट्रक्स एंड उन नॉर्मल ट्रक से उनकी आगे मार्केटिंग होगी. इन वेदर एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट हो, वहीं से वो सब मार्केटिंग वगैरह वो वाला प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे. उसके बाद हम स्टेप्स में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया वगैरह. हम पैकेजिंग प्रोसेसिंग के क्या करेंगे, हम स्टेप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले तो क्या होगा, जो ग्रीनिश येलो फ्रूट होगा पिक्ड बाय द हुक. ठीक है, ऑर्किड से पिकिंग होगी. देन उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग द फ्रूट्स दे आर वॉश्ड बाय मैनुअली विथ सैनिटाइज्ड वाटर. ठीक है, इनको सैनिटाइज्ड वाटर टैंक्स में डाला जाएगा. वहाँ पे उनकी डंप करने के बाद उनको क्या किया जाएगा? हैंड रबिंग टेक्निक से उनको क्लीन किया जाएगा. क्लीन करने के बाद देयर वुड बी द स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड सॉल्यूशंस विच विल हेल्प देम टू रिड्यूस द स्पॉइलेज इन स्टोरेज. ठीक है, अब वहाँ पे भी जो रखे होंगे फ्रूट्स इकट्ठे रखे होंगे, ठीक है, धोने के बाद इकट्ठे रखे होंगे, तो वो फ्रूट्स जो है ख़राब ना हो जाएं. ठीक है, स्टोरेज के दौरान वहाँ पे क्या स्प्रे किया जाएगा? फंजीसाइड्स. ये कोई इंसेक्ट लग ना जाए इस पर या फिर वो ख़राब ना हो जाए. ठीक है, देन उसके बाद क्या यूज़ करेंगे? रिटार्डेंट्स लाइक कैल्शियम नाइट्रेट, ओनली 1% सोल्यूशन इसका. फॉर डिलेइंग द राइपनिंग एंड इंक्रीमेंट शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट. वही स्टोरेज के दौरान मतलब वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे स्प्रे किया जाता है किसका? कैल्शियम नाइट्रेट का. देन वैक्सिंग एंड पॉलिशिंग होगी. वैक्सिंग एंड पॉलिशिंग क्यों होगी? क्योंकि वॉशिंग के दौरान क्या होता है, इसकी जो सरफेस पे जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल वैक्स है वो उतर जाता है. अब उस वैक्स को वापस से लाने के लिए इस वैक्सिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स शाइन एंड जो लॉस्ट मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए. ठीक है, उसको वापस लाने के लिए एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मार्केट लाइफ उसको वैक्सिंग एंड पॉलिशिंग प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, देन 1 to 10 ppm इथाइलिन गैस स्प्रे फॉर डीग्रेनिंग दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द कलर ऑफ द एक्सटर्नल बीन. देन उसके बाद इसकी ग्रेडिंग होगी, मतलब जो छोटे वाले फ्रूट्स हैं उनको अलग कर लिया जाएगा एंड जो बड़े वाले फ्रूट्स हैं उनको अलग कर लिया जाएगा. इट कैन बी अकॉर्डिंग टू इट्स साइज और अपेरेंस. वो मतलब अपने हिसाब से वेदर उसका साइज़ बड़ा है या फिर अपेरेंस कलर जो भी है उसके हिसाब से उसकी सॉर्टिंग कर ली जाएगी. सॉर्टिंग के बाद पैकिंग का प्रोसेस आएगा जो कि वुडन क्रेट्स एंड प्लास्टिक क्रेट्स में मतलब वेल वेंटिलेटेड कंटेनर्स में इनको स्टोर किया जाता है, इनको पैक किया जाता है. ठीक है, पैकिंग के बाद इनकी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड
प्रोटेक्शन टू द फ्रूट, वुडन क्रेट्स या फिर प्लास्टिक क्रेट्स जो है दे आर द मोस्ट फेवरेबल कंटेनर्स फॉर इट। ओके, तो वो यूज़ करेंगे, या फिर आप जूट बैग, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, इन सब का भी आप यूज़ कर सकते हो एज मैंशनड हियर। नाउ हम स्टोरेज की बात करेंगे। तो इनका कोल्ड स्टोरेजेस में स्टोर किया जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ, की मतलब मार्केटिंग होने तक ये फ्रूट जो है ख़राब ना हो जाए। ठीक है, पहले हम इसको स्प्रे वगैरह सब प्रोवाइड कर चुके हैं, वैक्सीन वगैरह सब प्रोवाइड कर चुके हैं, बट इन ऑर्डर टू यू नो कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना यार, फ्रूट को हम फ्रूट को ख़राब ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केटिंग इज़ यू नो टाइम पीरियड लेता है, मार्केटिंग होने में टाइम पीरियड लगता है। तो उस टाइम पीरियड को पास होने तक हम क्या करेंगे, इन फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर लेंगे। एंड वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का वहाँ टेम्परेचर होना चाहिए। फिर उसके बाद हम डीग्रेनिंग की बात करेंगे। तो फ्रूट कैन बी ट्रीटेड विद इथाइलिन गैस फॉर डीग्रेनिंग दैट हेल्प्स इन इम्प्रूव दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द कलर ऑफ द एक्सटर्नल पील। ठीक है, वही जो हमने पहले डिस्कस किया।